नमस्कार फ्रेंड्स, मैं बबीता नेगी आज फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग और हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस 1886 ईस्वी में शुरू हो चुका था। एवॉन दुनिया की सबसे पहली कंपनी थी डायरेक्ट सेलिंग की। एवॉन के संस्थापक डेविड मैकनल थे। एवॉन ने सबसे पहले लोगों के घर घर जाके किताबें बेचना शुरू करा, उसके बाद परफ्यूम बेचना शुरू करा और इस कंपनी का नाम इसके बाद एवॉन से कैलिफोर्निया परफ्यूम रख दिया गया। हालांकि दोबारा से इसका नाम बदलकर कैलिफोर्निया परफ्यूम से एवॉन रख दिया। एवॉन मार्केट में बहुत अच्छा काम करना एवॉन ने शुरू कर दिया। इसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने 1910 में DSA डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन लागू करा। ये दुनिया की पहली डायरेक्ट सेलिंग संस्था थी। सो फ्रेंड्स, ये है हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। अब हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के जनक कार्ल रेनबर्ग को कहा जाता है। इनका जन्म 1987 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। डॉक्टर कार्ल रेनबर्ग 1915 से लेकर 1927 तक चाइना में रहे और इन्होंने देखा कि जो चाइना के लोग हैं अपनी सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और तरह तरह के आहार पूर्वक पदार्थों का सेवन करते हैं। चाइना में रहकर इन्होंने अपने स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है इसकी सारी जानकारी ली। जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं उनकी स्टडी करी। उसके बाद 1927 में वापस अमेरिका गए। जब ये अमेरिका गए तो इन्होंने देखा कि अमेरिका के लोग अपनी सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते और इसीलिए उन्होंने और ना ही अमेरिका के लिए कोई न्यूट्रिशन युक्त पदार्थ लेते हैं। तब इन्होंने 1934 में अमेरिका में अपनी एक खुद की कंपनी कैलिफोर्निया विटामिन कंपनी का निर्माण करा और ये कंपनी के जो प्रोडक्ट थे बहुत अच्छी क्वालिटी के भी थे और जब लोगों तक एक प्रोडक्ट पहुंचे तो उनके फायदे लोगों को साफ साफ नजर आ रहे थे। इससे ये कंपनी और तेजी के साथ ग्रो करने लगी। फिर कार्ल रेनबर्ग ने सोचा कि इसका नाम थोड़ा और ब्रांडेड रखें, तो उन्होंने नाम बदल कर कैलिफोर्निया विटामिन से न्यूट्रीलाइट रख दिया। 1939 में इस कंपनी का नाम हुआ न्यूट्रीलाइट। इसके बाद ये कंपनी और तेजी के साथ ग्रो करने लगी। न्यूट्रीलाइट कंपनी का अच्छा खासा एक कस्टमर बेस बन गया। कार्ल रेनबर्ग को एक आइडिया आया, क्यों ना अपने कस्टमर को ही डिस्ट्रीब्यूटर बनाया जाए और उन्होंने अपने कस्टमर को बोला, अगर आप जिस प्रोडक्ट आप तो यूज कर ही रहे हैं, अगर आप अपने किसी और को इस प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन देते हैं और आपके रिकमेंडेशन से अगर प्रोडक्ट खरीदते हैं तो प्रोडक्ट के सेल में जो भी प्रॉफिट होता है X% आपको मिलेगा और सेम चीज़ जिस कस्टमर को आप दे रहे हो अगर वो भी आगे करता है उसको भी X% दिया जाएगा। तो इस तरीके से शुरू में 2 लेयर तक न्यूट्रीलाइट ने 2 लेयर तक कुछ परसेंटेज देना शुरू कर दिया और यहीं से 1945 में एक नई चीज़ की शुरुआत हुई जिसका नाम था नेटवर्क मार्केटिंग। यस, यहाँ से नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई और उसके बाद रिकमेंडेशन की वजह से ये बिजनेस बहुत तेजी के साथ ग्रो करने लग गया और यही 1949 में न्यूट्रीलाइट को ज्वाइन करा 2 फ्रेंड्स ने जिनका नाम था जय वैन एनले एंड रिचर्ड देवॉस। इन दोनों के आने के बाद न्यूट्रीलाइट ने और तेजी के साथ ग्रो करा, लेकिन धीरे धीरे ये लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन जो न्यूट्रीलाइट कंपनी थी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मुख मोड़ लिया अपने ट्रेडिशनल मार्केट की तरफ। बट रिचर्ड देवॉस एंड जय वैन एनले नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को समझने लगे थे और साथ ही रिकमेंडेशन से कितना ग्रोथ हो सकता है वो अपना फ्यूचर देख पा रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए 1959 में उन्होंने अपनी एक खुद की कंपनी का निर्माण करा जिसका नाम था एमवे। एमवे कंपनी ने सबसे पहले होम केयर प्रोडक्ट लॉन्च करा और एमवे कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी होने लगी। धीरे धीरे देखा ग्रोथ एमवे की ग्रोथ अच्छी हो रही थी। उनसे इंस्पायर होकर मार्केट में और भी बहुत सारी कंपनियां मार्केट में लॉन्च हो गई और बहुत अच्छे से नेटवर्क मार्केटिंग के तौर पे रिकमेंडेशन का बिजनेस चलने लग गया। धीरे 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 एमवे और तेजी के साथ ग्रो करने लगी और देखा कि एक टाइम के बाद 1994 में एमवे ने ही उसी न्यूट्रीलाइट को दोबारा से खरीद लिया और इसके बाद 1995 के बाद इंडिया की धरती पर भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज ने भी जन्म लिया और विदेशी कंपनियों को देखते हुए बहुत सारी कंपनियां आई
उस समय लाइक टपरवेयर, एवॉन, एमवे और भी बहुत सारी कंपनियां आई थी और देखा कि इन्हीं की तरह अगर इंडिया में भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस चलेगा तो कैसे मतलब अच्छा रहेगा। उसके बाद कुछ कंपनियां यहाँ पे भी आई और उन्हीं कंपनियों को देखते देखते डुप्लीकेट करते करते उन्हीं की तरह काम करना शुरू कर दिया। मार्केट में जब भी कोई ब्रांड आता है तो उसके साथ डुप्लीकेट भी आने लगता है। अच्छे लोग होते हैं तो बीच बीच में हमें बुरे लोगों के भी दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इंडिया में आई थी, लोग समझ ही रहे थे। तब तक कुछ खराब लोगों का भी मतलब कुछ खराब लोग भी मार्केट में आए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को खराब करने के लिए। तो उस समय क्लीनिंग से रिलेटेड ज़्यादा प्रोडक्ट आते थे, होम केयर से लेकर। तो लोग कई बार उन प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर पाते थे, कई लोग सेल नहीं कर पाते थे, थोड़ा महंगा हो जाता था। तो जब लोग सेल नहीं कर पाते थे, कुछ ऐसे लोगों ने मार्केट ख़राब करने की कोशिश करी कि आप प्रोडक्ट मत बेचिए, आपको प्रोडक्ट बेचने में तकलीफ हो रही है, आप इनका यूज़ नहीं कर सकते हैं, इससे अच्छा हम आपको एक अच्छा ऑफर देते हैं, आप प्रोडक्ट को सेल करने का कोई टेंशन नहीं है, आप सिर्फ पैसे के बदले पैसा कमाना सीख जाइए। और उन्होंने लोगों को ये बोलना शुरू करा कि आप हमें एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप हमें 1 लाख रुपया दीजिए और आपके अकाउंट में हर महीने बिना किसी प्रोडक्ट सेल करे के 10,000 आएगा। मतलब हर महीने 10-10 हज़ार आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके की जो मनी सर्कुलेशन इन्हें बोला जाता है, इस तरीके के लोग क्या करते थे, शुरू में लोगों को 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक पैसा देते थे और उसके बाद खुद भाग जाते थे। और इस तरीके की बहुत सारी कंपनियों का एंटर हुआ इंडिया में और इस तरीके से अच्छी कंपनियां तो चल रही थी लेकिन साथ साथ में बुरी कंपनियां आने लगती। और जब बहुत ज़्यादा बुरी कंपनियां आने लगी तो जो अच्छी कंपनियां मार्केट में चल रही थी उस समय उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि लोग नहीं समझ पा रहे थे कि अच्छी कंपनी कौन सी है, बुरी कंपनी कौन है, क्योंकि तब कोई गाइडलाइंस नहीं थे, लॉ नहीं थे। तो कुछ लोग भोले भाले इन फ्रॉड लोगों के चक्कर में फंस जा रहे थे और जब वो वहाँ गलत फंस जा रहे थे तो अच्छी कंपनी को समझ नहीं पा रहे थे। ये बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिली। तो उस समय हमारे जितने भी डायरेक्ट सेलिंग के पुराने लीडर थे उन्होंने गवर्नमेंट के सामने मांग करी डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस बनाने के लिए और लॉ बनाने के लिए। तो फाइनली 9 सितंबर 2016 को गाइडलाइंस बनी, 28 दिसंबर 2021 को लॉ बनी। तो आज 2016 के बाद जितनी भी बुरी कंपनी थी वो अपने आप मार्केट से गाइडलाइंस के अंदर काम नहीं कर रही थी तो उनको हटाया गया और आज डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस भी है, लॉ भी है और मार्केट में पूरी तरीके से गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, लॉ को फॉलो करते हुए बहुत सारी कंपनियां मार्केट में बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। तो आज क्लियर है गाइडलाइंस के अंतर्गत काम करेंगे तो एकदम कंपनी पहले भी चल रही थी 20, 22, 25 साल से और आगे भी इसका फ्यूचर साफ साफ नज़र आ रहा है। जब विदेशों में ये कंपनियां इतनी तेज़ी से ग्रोथ कर रही हैं तो इंडिया में भी स्वाभाविक है कि ये रिकमेंडेशन की पावर है, इंडिया में लोग ज़्यादा हैं तो स्वाभाविक है कि बिजनेस ने बहुत तेज़ी से ग्रो करना है। तो फ्रेंड मैं तो यही कहूँगी, अगेन फिर से बोलूँगी, जितना हो सकता है हमें नॉलेज लेने की कोशिश करनी है और इंडस्ट्री को पहचानें और डायरेक्ट सेलिंग का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है और यहाँ पे आप अपना कदम रख सकते हैं। थैंक यू।